सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए आज इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश विषय के अंतर्गत एप्लीकेशन लिखना सीखेंगे। हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन। आइए समझते हैं, देखते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए राइट एन एप्लीकेशन to your principal. Write an application to your principal for leave due to illness. ये कारण है। आपको जो एप्लीकेशन लिखवाई जा रही है परीक्षा में, वो क्या लिखवाई जा रही है कि आप प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखो छुट्टी के लिए। फॉर लीव मतलब छुट्टी के लिए, और कारण क्या है? ड्यू टू इलनेस, बीमारी के कारण। अब इसको लिखना सीखना है। कैसे लिखेंगे तो आओ देखते हैं। सबसे पहले जो कॉपी का पेज होता है उसका बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पर जाएं और यहाँ पर टू लिखें। टू द प्रिंसिपल, फिर कॉमा लगाएं। अब यहां पर आप देख रहे हैं ये टू वर्ड क्यों लिख रहे हैं? ये टू इसलिए लिख रहे हैं कि किसी भी पोस्ट यानी पद से पहले हम टू का प्रयोग करते हैं। टू द प्रिंसिपल, टू द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, बहुत सारे पोस्ट हैं। तो इसलिए टू का प्रयोग हुआ है, क्योंकि हम संबोधित किसको रहे हैं? संबोधित किसको कर रहे हैं? प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल को लिख रहे हैं हम। अब यहाँ पर ना तो विद यूज होगा, ना ऑफ, ना इन, टू ही होगा। इंग्लिश में इस टू का प्रयोग होगा जब हम किसी पद को संबोधित करते हैं तब। अब यहाँ तक बात क्लियर हो गई। टू द प्रिंसिपल। अब आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उसका नाम लिखेंगे। मान लो हमने लिख दिया DAV इंटर कॉलेज, लिख दिया। DAV इंटर कॉलेज लिख दिया। अब इसके बाद भी कॉमा लगाइए। अब कोई तो शहर होगा, कहीं तो होगा ये कॉलेज, जहां भी होगा जहां आप पढ़ रहे हैं वही एड्रेस लिख दीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ पर मान लिया आगरा, कि ये DAV इंटर कॉलेज आगरा में है और वहाँ का स्टूडेंट इसको लिख रहा है। तो टू द प्रिंसिपल DAV इंटर कॉलेज आगरा। अब इसके बाद सब्जेक्ट। आप एप्लीकेशन जो लिख रहे हैं उसका विषय क्या है? तो विषय यही है, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। एन एप्लीकेशन फॉर लीव, इसको अंडरलाइन कर दिया। ये बन गया। पहले आप इसको देखेंगे कि कैसे लिखा है प्रिंसिपल के लिए, कॉलेज का नाम, स्थान का नाम और फिर सब्जेक्ट। उसके बाद ये जो टू वर्ड है इसकी बिल्कुल सीध में या तो सर या मैडम, जो भी प्रिंसिपल होगा। फिर लिखेंगे इस सब्जेक्ट यानी इस लाइन के बिल्कुल सीध में, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट आई हैव बीन। अब मैंने यहाँ पर जो ये लाइन लिखी है विद ड्यू रेस्पेक्ट, क्योंकि बड़ों के लिए लिख रहे हैं, वो भी यहाँ पर प्रिंसिपल है तो रेस्पेक्ट तो बेहद ज़रूरी है। तो विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट, बच्चे लिख देते हैं यहाँ पर से, तो से का मतलब भी कहना हुआ, स्टेट का भी मतलब कहना हुआ। तो विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट आई हैव बीन सफरिंग
फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। अब यहाँ पर हमने सिंस लास्ट नाइट जो लिखा है, यहाँ पर सिंस येस्टरडे लिख लो तो भी कोई गलत नहीं, लास्ट नाइट लिख दिया तो भी कोई गलत नहीं। तो विद ड्यू रेस्पेक्ट आई हैव टू स्टेट दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। इसका मतलब ये है कि मैं पिछली रात से फीवर से परेशान हूँ, ठीक है, यानी फीवर आ गया है। फिर आगे क्या लिखना है इसको भी समझेंगे। आई एम therefore I am unable, इसको एक में ही वर्ड में लिखिएगा, unable। इसलिए मैं अयोग्य हूं, therefore I am unable, मैं अयोग्य हूं। किस लिए? to attend the college, मैं अयोग्य हूं कॉलेज को अटेंड करने में, साफ लिखा हुआ है। Therefore I am unable to attend the college। किस लिए अयोग्य? ड्यू टू फीवर एंड वीकनेस। एक तो बुखार है, और बुखार आता है तो कमजोरी लेकर आता ही आता है, तो यहाँ दोनों शब्द यूज किए हैं, ड्यू टू फीवर एंड वीकनेस। कारण क्या है? बुखार और कमजोरी के कारण मैं कॉलेज में आने में असमर्थ हूँ या अयोग्य हूँ, अनेबल, असमर्थ, कुछ भी लिख दीजिए। अब ये रही बात अपनी कहने की कि भाई छुट्टी मैं ले रहा हूँ तो क्यों ले रहा हूँ, बुखार आ गया है, बीमारी का कारण भी बता दिया कि फीवर है, क्योंकि यहाँ भी पूछा था इलनेस। अब यहाँ तक लिखने के बाद अब हमको लिखना ये है कि अब छुट्टी भी तो मांगनी है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो वो लिखेंगे प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। अब हमने लिख दिया कि हमको यानी मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। अब यहाँ आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं डेट डालकर, फ्रॉम जो भी डेट रही हो वो डेट भी डाल सकते हैं आप। जैसे इसका भी एग्जाम्पल समझें, फ्रॉम 27/09/2020 to 29/09/2022। अब इसका मतलब हो गया कि 27 सितंबर 2022 से 29 सितंबर 2022 तक, ऐसा भी लिख सकते हो। अगर आपको तारीख डालनी है तो इस तरीके से, नहीं तो 2 days लिख दीजिए आप। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड इफ यू could permit me। I shall be highly obliged if you could permit me। ये हो गई कौन सी लाइन? तीसरी। देखो यहाँ तक चलेंगे, 1 2 3, पूरा पैराग्राफ बन गया 3 लाइन में। विद ड्यू रेस्पेक्ट आई हैव टू स्टेट दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, therefore I am unable to attend the college due to fever and weakness। फिर नेक्स्ट लाइन हमने इसी के सीध में विद जो लिखा हुआ है इसके सीध में प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, और फिर हमने लिखा आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड इफ यू कुड परमिट मी। उसके बाद राइट हैंड साइड की तरफ योर्स ओबीडिएंटली, यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे? क्लास लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे? सेक्शन लिखेंगे।
और यहाँ पर आप डेट डाल देंगे, जो भी डेट रही होगी। अब ये रहा पूरा एप्लीकेशन का फॉर्मेट कि भाई कैसे लिखना है, और हमने एक उदाहरण लेकर उसको बनाया भी और समझाया भी। अब इसके माध्यम से एक लिखा एप्लीकेशन, अब यहाँ क्या बदलेगा, अगर कोई दूसरा भी आएगा एप्लीकेशन तो सब्जेक्ट बदल जाएगा। अब इसको हम फिर दूसरा देखते हैं, इसको समझ लिया क्योंकि भाई इलनेस का अगर लिखना है तो वो इस तरीके से लिखेंगे। अब दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं, मान लो एक उदाहरण दूसरा लेते हैं, यहाँ पर इलनेस हटाएंगे, ठीक। अब एप्लीकेशन लिखवा रहा है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यह है। अब यहां पर लिखवा दिया ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। एक एप्लीकेशन लिखो प्रिंसिपल के लिए कि भाई हमको टीसी लेनी है यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेना है। तो अब ये कैसे लिखेंगे, अब इसमें क्या होगा, ये परिवर्तन यहाँ पर, यहाँ जो लीव लिखा था इसको हटाएंगे और क्या लिख देंगे, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। इतना और परिवर्तन हो गया। अगर एक फॉर्मेट आपको ठीक से पता है तो फिर चाहे कैसी भी एप्लीकेशन क्यों ना हो और आप लिखना सीख जाएंगे। अब यहां तक आपको लिखना ही है, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बैग टू स्टेट दैट। अब यहां तक तो सेम ही रहेगा, अब ये हट गया क्योंकि यहां पर हमने कारण क्या दिया था, इलनेस वाला, तो ये लाइन का तो कोई मतलब अब रहा नहीं, तो इस लाइन को आप हटाएंगे। और कितना काम आ रही है लाइन, ये आ रही है, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बैग टू स्टेट दैट my father has been transferred to, मान लो कोई शहर कानपुर, with due respect I beg to state that my father has been transferred to कानपुर। अब वो कानपुर के लिए मेरे फादर का ट्रांसफ़र हो गया, किसी गवर्नमेंट जॉब में होंगे, ये माना जा रहा है, ये मान के चल रहे हैं, तो ट्रांसफ़र कहाँ हुआ, कानपुर। अब बच्चे को कहाँ पढ़ना पड़ेगा, कानपुर में, तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट तभी तो चाहिए टीसी। फिर क्या लिखना है, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू इश्यू, इश्यू मीन्स जारी करें, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बैग टू स्टेट दैट माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू कानपुर, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू इश्यू माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट एट एन अर्ली डेट, जितनी जल्दी हो सके मुझे यानी मेरी टीसी को इशू कराइए। ये लिखा, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बैग टू स्टेट दैट माय फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू कानपुर, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू इश्यू माय ट्रांसफर सर्टिफिकेट एट एन अर्ली डेट। तो कितना परिवर्तन हुआ, जहां हम अपने फीवर के बारे में पिछली एप्लीकेशन में लिख रहे थे और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ट्रांसफ़र के लिए, तो ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। अब ये एप्लीकेशन जो लिखी गई है टीसी के लिए, यहाँ तक लिख लिया एट एन अर्ली डेट, क्यों, सो दैट
I may get admission in DAV इंटर कॉलेज कानपुर। ये सर्टिफिकेट चाहिए, ये मैं पहले ही बता दिया, क्योंकि जब एक शहर से दूसरी जगह जाएंगे दूसरे शहर में तो वही टीसी की ज़रूरत होगी। तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट तो क्यों चाहिए? सो दैट आई मे गेट एडमिशन, क्योंकि मुझे एडमिशन लेना और बिना इसके नहीं होगा, इन DAV इंटर कॉलेज कानपुर। यहाँ तक आपने लिख दिया इसी के आधार पर। अब क्या लाइन बची? आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज इफ यू कुड परमिट मी। ये लाइन आपकी काम आएगी ज्यों की त्यों, कोई ज़रूरत नहीं है इसको बदलने की। तो यहाँ तक आप देख रहे हैं एक लाइन, ये परमानेंट और ये लाइन भी परमानेंट काम आ रही है। तो इसको आप लर्न कर लीजिए और ढंग से तैयार कर लीजिए। जो कुछ बदला जाएगा वो क्या बदला जाएगा, इसके बीच में जो लिखना है जिसे कहते हैं मजमून, क्या बोला जा रहा है। अब 2 उदाहरण मैंने लिए, एक तो टीसी का, एक इलनेस का। अब आप घर पर इसी तरह और एप्लीकेशन लिखें। हाँ, ये सब्जेक्ट, ये टू, और ये द प्रिंसिपल, ये फुल स्टॉप, ये यहाँ पर ये जो कॉमा है ये भी लगाइए। ये बेहद ज़रूरी है, इन पर ज़रा ध्यान रखिए तो आपको नंबर मिलेगा परीक्षा में। और 10th क्लास में तो ये पूछा ही जाता है, चाहे वो लेटर पूछे या पूछे एप्लीकेशन। तो भाई आज इन 2 उदाहरण के माध्यम से आपने सीखा एप्लीकेशन लिखना। आज की क्लास फिर यहीं छोड़ते हैं और मिलते हैं फिर कल किसी नए सब्जेक्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक यूं जुड़े रहिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अध्ययन में रत रहें। धन्यवाद।